अच्छा हमें आना है मतलब, चलो। नहीं, जिसका हम क्रिकेट खेलते समय हर रोज बोर्ड गिराते हैं, हाथी अंकल और कोमल आंटी। हंस की और मेरी मुलाकात पहली बार मेरे घर पर हुई थी। मेरी पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और हंस उनके ट्रीटमेंट के लिए आए थे। और पहली बार मैंने नाश्ते में शायद बटाटा वेड़ा खिलाया था, राइट? सही बात है। और फिर क्या था, रोज पापा की तबीयत पूछने के बहाने ही हमारे घर आया करते थे। और कोमल मुझे रोज नई नई तरह की डिशेस खिलाती थी। कभी गाजर का हलवा, कभी पकोड़े, कभी समोसे। अरे वाह, मतलब आतिफ भाई आपकी प्रेम कहानी में भी खाना है। फिर क्या हुआ कोमल भाभी? फिर क्या, पापा ने इनसे पूछा, अरे डॉक्टर साहब आपके फीस कितने हुए? इन्होंने फीस के बदले मेरा हाथ ही मांग लिया और कहा, सनी भाई अपनी स्टोरी बताओ। सुनो सुनो, चल रोशन। अब मैं आप लोग को वो स्टोरी बताऊंगी जब मैं रोशन से फर्स्ट टाइम मिली थी। मेरी गाड़ी रोशन के गैरेज के पास रात को 2 बजे खराब हो गई थी और फिर मैं उसके गैरेज में गाड़ी रिपेयर करवाने गई और हमारा लव एट फर्स्ट साइट हो गया और हमने चोरी चोरी मिलना शुरू कर दिया। और फिर हमने हमारे घर वालों को मस्का मारकर सगाई कर ली। ओए होए। और यारो, हमारी सगाई होने के बाद भी हम दोनों चोरी चोरी मिलते रहे। अरे सगाई होने के बाद क्यों चोरी चोरी मिलते थे? क्योंकि चोरी चोरी मिलने का मजा ही कुछ और है।
थैंक यू थैंक यू। तो यानी कि अब हमें वो किस्सा सुनाना है कि हमारी मुलाकात कैसे हुई है। असल में दोस्तों, अंजलि ने तो मुझे तभी पसंद कर लिया था जब इसने न मुझे देखा था न सुना था। मतलब सपने में? अरे नहीं नहीं, मतलब मैंने इन्हें न देखा था न सुना था, मैंने तो इन्हें पढ़ा था। और बस पढ़ते पढ़ते कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। पता है मैं उनको कितने खत लिखती थी। और अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ये सुन के आपको बड़ा मजा आएगा। रोज का एक खत मेरे पास आता, भाई मैं आपके आर्टिकल्स की बड़ी फैन हूँ, भाई मैं आपको बड़ा चाहती हूँ, ये वो। और खत कहाँ से आते थे? कभी रामपुर से सीता, कभी कानपुर से गीता, कभी अहमदाबाद से मीना, कभी चेन्नई से टीना। अरे वाह मेहता साहब, आपको चेन्नई से भी लेटर आते थे? अरे भाई कहाँ कहाँ से नहीं आते थे मत पूछिए। अलग अलग शहर, अलग अलग नाम, लेकिन बात सिर्फ एक कि आपका जैसा कलम से रिश्ता है वैसा रिश्ता मैं आपसे बनाना चाहती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि भाई ये इतने सारे खत अलग अलग शहर से आते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस तो एक ही है जहाँ से रोज पोस्ट हो रहे हैं। पकड़ा पकड़ा सीआईडी ने पकड़ा। मैंने ढूंढा वो पोस्ट ऑफिस और पहुंच गया वहां, और पोस्ट बॉक्स के पीछे जाके खड़ा हो गया। यहाँ ही दिन में खत पोस्ट करने। अब हम तो समझ ही गए थे कि ये वही हैं। इनकी चाल देख के, इनके अंदाज देख के हम गए इनके सामने और कहा कि भाई रामपुर की सीता, कानपुर की गीता, अहमदाबाद की मीना और चेन्नई की टीना, मैं हूँ तारक मेहता, आपका नाम क्या है? असली असली नाम क्या है? असली नाम क्या है? तो हंस के बोली अंजलि। तब मैंने कहा भाई ये तो अधूरा नाम है, आइए हम इसे पूरा कर देते हैं। हमने इनका हाथ पकड़ा और कहा कि आज से आपका नाम है अंजलि तारक मेहता। सो स्वीट। और इस तरह से हमारी मुलाकात और मिलन हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात। लेकिन शादी वाले दिन क्या हुआ ये नहीं पूछोगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ? सारे बारातियों के लिए तो शानदार व्यंजन और मेरे लिए डाइट फूड। अच्छा अब तो बता दो अंजलि कि कभी ठीक ठाक खाना मिलेगा या नहीं जिंदगी में? अरे हाँ कह रही है ना, समझ में आया आपको कुछ? मुझे तो खुद आज तक समझ में नहीं आया कि कब हाँ कहती है कब ना कहती है। इसकी आंखों में न जाने ये कैसे कैसे राज हैं।
दिया। अब आएंगे करण अर्जुन। अब आएंगे अय्यर अंकल और बबीता आंटी। ऑल द बेस्ट। साहब छा जाओ। वाह, आइए आइए बबीता जी आइए। अय्यर भाई आप भी आइए। थैंक यू जेठालाल। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो किसी को भी मालूम नहीं है। ये मेरा दूसरा शादी है। हाँ, ये मेरी भी दूसरी शादी है। क्या? बबीता जी क्या कह रही हैं आप? तुम दोनों की पहली शादी हो चुकी थी। हाँ, अबे दूसरा बोल रहा था पहली हो चुकी होगी ना। क्या सवाल पूछ रहा कमल बाबे? अय्यर साहब आप मजाक कर रहे हैं ना? आत्माराम मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ है कि मैं जब बबीता के साथ शादी करके अपने गांव गया तो वहां पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि यह मेरा वाइफ है। बराबर। सबको तो ये लग रहा था कि मैं कोई एक्ट्रेस हूँ और मैं अय्यर के साथ मिलकर सबको बेवकूफ बना रही हूँ। इसलिए उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए मेरे को बबीता के साथ वापस से 7 फेरे लेने पड़े और दोबारा शादी करनी पड़ी। ऐसा हो दूसरी शादी। अच्छा। ओ हाँ यार ये तो ठीक है। दूसरी बार बबीता जी से शादी की, पर पहली बार किससे शादी की? अरे इतना भी नहीं समझे सोडी भाई। अय्यर भाई अपनी पहली शादी के बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहते। दया भाभी आप भी ना। चांद ही है। एकदम सफेद सफेद। बबीता जी बहुत बढ़िया। तो देखा आपने, मोहब्बत के तराने गुनगुनाए जा रहे हैं गोकुल धाम सोसाइटी में। गोकुल धाम सोसाइटी में इस वक्त मोहब्बत छाई हुई है।
आप जरूर घर बैठे हुए तमाम खूबसूरत नगमे गुनगुना रहे होंगे, लेकिन ये नगमों की बारात अभी रुकने वाली नहीं है। अभी बहुत सारे खूबसूरत गाने मोहब्बत के आप सुनने वाले हैं। लेकिन खास बात इस वक्त ये है कि शर्मन जोशी और वत्सल सेठ जो एक खास तस्वीर देके गए हैं उस कपल की जो आपस में सबसे ज्यादा प्यार करता है। सारे लोग जानने को बेताब है कि आखिर ये तस्वीर है किसकी। आप भी जानने को बेताब है। बता दूं किसकी है? बता दूं क्या? नहीं ऐसे नहीं भाई, कल तक इंतजार करिए। कल बताऊंगा कि वो कपल, वो जोड़ी कौन सी है जो सबसे ज्यादा एक दूसरे से मोहब्बत करती है। तब तक मोहब्बत जिंदाबाद। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।